अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। आइल्स की बुक नंबर 11 है, टेस्ट नंबर 2 है, उसका पैसेज नंबर 3 है। न्यूरो एस्थेटिक, न्यूरो का वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब ब्रेन। एस्थेटिक वैसे कहते हैं ब्यूटी को। अच्छा, यूं समझें कि जो आपकी दिमाग की ब्यूटी है या जो प्रोसेसिंग है हमारे माइंड की, वो किस तरीके से हम उसको देखते हैं। एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है, इसका नाम है, यानी उभरता हुआ। इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ, डिसिप्लिन सब्जेक्ट समझ लें। An emerging discipline called neuroaesthetic is seeking to bring scientific objectivity to the study of art. तो इसको लेके आना है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, साइंसेस को यूज करना है कहाँ पे, जब हम आर्ट्स को स्टडी करते हैं। एंड हैज ऑलरेडी गिवन अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी मास्टरपीसेस, और इसे हमें बहुत से दूसरे मास्टरपीसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। द ब्लर्ड इमेजरी ऑफ इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। अब जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग की किस्म है जिसके अंदर हम लोग इमेज को ब्लर यूज करते हैं, वो नजर आती है। स्टीम्स टू स्टिमुलेट ब्रेन्स एमेलगार्डा। तो उससे पता लगता है कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे एमेगडाला कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है वो। मिसाल के तौर पे, साइंस द एमेलगाडास प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर फीलिंग्स। और ये जो वर्ड चीज है, एमिगडाला, एमिगडाला जो सी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फीलिंग्स के अंदर। दैट फाइंडिंग माइट एक्सप्लेन व्हाई मैनी पीपल फाइंड दीज पीसेस सो मूविंग। और इसी वजह से मतलब ये जो रिसर्च है वो ये बताती है कि क्यों जो लोगों के लिए ये बहुत कैप्टिवेटिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ये चीजें, ये जो टुकड़े हैं बेसिकली पीसेस के अंदर हम लोग इस तरह यूज करते हैं। कुड द सेम अप्रोच, क्या यही चीज ऑल्सो शेड लाइट ऑन एब्स्ट्रैक्ट 20th सेंचुरी पीसेस, कि 20वीं सदी के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होता है कि जो कुछ लाइंस वगैरह लगाई होती हैं या कुछ कलर्स वगैरह फेंके होते हैं, जो प्रॉपर पिक्चर नहीं होती, मतलब आम आम लोगों के लिए, लेकिन उसके अंदर भी जो आपका आर्टिस्ट है वो कोई ना कोई मीनिंग देने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या ये सेम अप्रोच जो उनसी है, हम लोग ये कुछ वजाहत कर सकती है जो 20वीं सदी की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट थी उनकी। मॉन्ड्रियंस ज्योमेट्रिकल ब्लॉक्स ले लें या पॉलक्स की सीमिंगली हैपहैजर्ड अरेंजमेंट ऑफ स्प्लैश्ड पेंट ऑन कैनवस ले लें, इन दोनों में से की जब हम बात करते हैं तो क्या आपको कुछ समझ आती है। स्केप्टिक्स बिलीव, जो इसके मुखालिफ हैं वो क्या कहते हैं, दैट पीपल क्लेम टू लाइक सच वर्क सिंपली बिकॉज दे आर फेमस। लोगों को ये चीजें इस वजह से अच्छी लगती हैं कि क्योंकि वो मशहूर लोगों की पेंटिंग है। वी सर्टेनली डू हैव, हमें यकीनी तौर पर, डू हैव एन इंक्लिनेशन टू फॉलो द क्राउड, हम आम तौर पे यानी बाय इंस्टिंक्ट हम फॉलो करते हैं। इनक्लाइंड कहते हैं मुड़ जाना, हम इनक्लाइंड होते हैं टूवर्ड्स क्राउड, जो जहाँ पे पूरा हजूम जाएगा तो हम भी उसी तरफ जाएंगे। व्हेन आस्क्ड टू मेक सिंपल परसेप्चुअल डिसीजन, जब हमें एक सादा सिंपल कहा जाए कि कोई फैसला करें या जो अपना ब्रेन को यूज करते हुए, मिसाल के तौर पे शेप्स को मैच करें या इमेज को रोटेट करें, मिसाल के तौर पे, पीपल ऑफन चूज डेफिनेटली रॉन्ग आंसर, तो लोग गलत आंसर पिक करते हैं। इफ दे सी अदर्स डूइंग द सेम, अगर वो देखें कि ज्यादातर लोग एक काम कर रहे हैं, बेशक वो गलत कर रहे हैं, तो लोग उनके पीछे चल के वो भी गलत कर देते हैं। इट इज easy to imagine that this mentality would have even more impact on fuzzy concepts। और जब यही मेंटालिटी हम किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करें जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो फिर लाइक आर्ट अप्रिसिएशन वेयर देयर इज नो राइट और रॉन्ग, जहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, तो ज्यादा लोग दूसरों को फॉलो करते हैं। आगे एक साइंटिस्ट हैं जी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये कहती हैं, एंजेलिना, रिस्पॉन्डेड टू दिस डिबेट बाय आस्किंग वॉलंटियर्स, उन्होंने कहा जी कुछ वॉलंटियर्स आ जाएं, उन्हें दिखाएगी कुछ पेंटिंग्स, इधर द क्रिएशन ऑफ फेमस एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट और डूडल्स ऑफ इन्फेंट्स। एक बच्चे ने कुछ लकीरें लकूरें लगा दी, या किसी आर्टिस्ट ने कोई जबरदस्त एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना दी, या किसी मंकी ने कोई ड्राइंग कर दी या एलिफेंट ने कर दी, लोगों को दी गई। देन दे हैड टू जज विच दे प्रेफर्ड, तो फिर ये देखा गया कि वो किसको प्रेफर करते हैं। अ थर्ड ऑफ द पेंटिंग वर गिवन नो कैप्शंस, और मतलब तीन, थर्ड पार्ट जो सा था पेंटिंग्स में, उनके ऊपर कोई कैप्शन नहीं लगाई गई थी। While many were labeled incorrectly volunteers,
अक्सर वॉलंटियर्स ने इनकरेक्ट उसको लेबल किया, माइट थिंक दे वर वीविंग अ चिम्प्स मेसी ब्रश स्ट्रोक्स, जबकि वो ये सोच रहे थे कि शायद वो किसी चिम्प्स की जो सी ब्रश स्ट्रोक्स हैं किसी मंकी की वो देख रहे हैं, when they were actually seeing an acclaimed masterpiece, जबकि वो एक मास्टरपीस को देख रहे थे। इन each set of trade trials, जो भी trials हुए, रिसर्च हुई, volunteers generally preferred the work of renowned, आमतौर पे ज्यादातर जो वॉलंटियर थे उन्होंने उसी को पसंद किया जो कि रिनाउंड आर्टिस्ट थे। सिर्फ चंद एक लोग थे जिन्होंने उनको कहा कि ये भी जेम्स वगैरह किए। इवन व्हेन दे बिलीव्ड इट वाज बाय एन एनिमल और अ चाइल्ड, हत्ता कि उन्हें ये भी पता लग गया कि ये किसी एनिमल और चाइल्ड के हैं। इट सीम्स दैट व्यूअर्स कैन सेंस द आर्टिस्ट विजन इन पेंटिंग, तो आर्टिस्ट के विजन को पेंटिंग के अंदर सेंस कर रहे थे। इवन इफ दे कैंट एक्सप्लेन व्हाई, अगरचे वो ये नहीं बता पा रहे थे कि क्यों, लेकिन फिर भी सेंस जरूर कर रहे थे। रॉबर्ट प्रॉपरल, एक आर्टिस्ट बेस्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, क्रिएट्स एम्बिगुअस वर्क, उन्होंने एक अजीब सा काम किया, दैट आर नीदर इंटायरली एब्स्ट्रैक्ट क्लियरली रिप्रेजेंटेशन, ना तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशनल था और ना ही एब्स्ट्रैक्ट था, मिक्स सी चीज थी। एक रिसर्च के अंदर इन्होंने एंड हिज कोलैबोरेटर्स, उनके साथी थे, उन्होंने वॉलंटियर से पूछा कि डिसाइड करें हाउ पावरफुल दे कंसीडर एन आर्ट वर्क टू बी, कि कितना ताकतवर है कोई आर्ट वर्क, एंड वेदर दे सॉ एनीथिंग सिमिलर इन द पीस, क्या वो उसी तरह की कोई चीज किसी आर्ट की पीस के अंदर देखते हैं। द लॉन्गर दे कैन टुक, जी, द लॉन्गर दे टुक टू आंसर दीज क्वेश्चंस, द मोर हाईली दे रेटेड द पीस अंडर स्क्रूटनी। ठीक है ना, जितना ज्यादा वो सोचेंगे तो उतना ज्यादा वो बेहतर उसको रेट करेंगे। एंड द ग्रेटर देयर नेचुरल एक्टिविटी, और उसकी नेचुरल एक्टिविटी से बढ़कर, इट वुड सीम्स दैट ब्रेन सीज दीज इमेजेस एज पजल्स, ऐसे लगता है जैसे ये दिमाग जो है हमारा वो ना एक पजल के तौर पे सॉल्व कर रहा है। एंड द हार्डर इट इज टू डिसाइफर, और ये डिसाइफर कहते हैं छाननी से निकालना, अखज करना, तो ये मीनिंग को अखज करना बड़ा मुश्किल हो गया। द मोर रिवॉर्डिंग इज द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन, उतना ही ज्यादा जो मोमेंट ऑफ रिकग्निशन होता है वो रिवॉर्डिंग होता है। यानी टाइम ज्यादा लगेगा तो लोग ज्यादा समझते हैं, उसमें से ज्यादा डेवलप होते हैं। एंड व्हाट अबाउट आर्टिस्ट सच मॉन्ड्रियन, तो अगर मॉन्ड्रियन जैसे आर्टिस्ट की बात करें जिसकी पेंटिंग कंसिस्टेंट एक्सक्लूसिव हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन थी, सीधी सीधी लकीरें लगाता था वो, इनकेसिंग ब्लॉक्स ऑफ कलर, और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स वगैरह डालता था। मॉन्ड्रियन का जो वर्क था डिसेप्टिवली सिंपल, डिसेप्टिवली एक वर्ड है, धोखा देने की हद तक सिंपल था, सादा था। But eye tracking studies confirm that they are meticulously composed. लेकिन रिसर्च ये बताती है कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। एंड दैट सिंपली रोटेटिंग अ पीस रेडिकली चेंजेस द वे वी व्यू इट, अगर हम उस तस्वीर को टेढ़ा कर देते हैं, मूव कर देते हैं उसको देखने में, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। विद द ओरिजिनल्स वॉलंटियर्स आई टेंड टू से लॉन्गर, जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो जो वॉलंटियर हैं रिसर्च वाले, उनकी जो आंखें हैं वो ज्यादा देर तक ठहरी रहती हैं सर्टन पीस इन द इमेज, किसी खास जगह पर किसी तस्वीर के अंदर। बट विद द ऑल्टर्ड वर्जन, लेकिन अगर उसमें तब्दील कर दिया जाए, दे वुड फिट अक्रॉस द, जी, अक्रॉस अ पीस मोर रैपिडली, तो किसी भी पीस के अंदर बहुत ज्यादा देर तक फिट रहेंगी। एक सेकेंड। अच्छा जी। when they later rated, अच्छा जी, उसके बाद फिर क्रॉस पीस मोर रेटेड एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में फ्लिट, फ्लिट का वर्ड है जी, सॉरी ये सही था। जिसके नतीजे में जो वॉलंटियर्स थे कंसीडर करते हैं कि ऑल्टर वर्जन लेस प्लेजरेबल, कि जो तब्दील किया गया थोड़ा सा उसमें इतनी ज्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही, वो इतना मजा नहीं आ रहा उसके अंदर। व्हेन दे लेटर रेटेड द वर्क, जब उन्होंने बाद में उसको रेट किया।
तो यहाँ पे ऑल्टर होता है मुतबादिल, प्लेजरेबल होता है जो चीज खुशी दे, प्लेजर कहते हैं खुशी को, मजा दे। इसी तरह की कोर्स स्टडी हुई। उस स्टडी के अंदर जो ऑशियन था, Vartanian Toronto University asked volunteers to compare original painting with ones। उन्होंने कहा जो ओरिजिनल पेंटिंग को कंपेयर किया जाए, which he had altered by moving objects, जिसको उसने तब्दील किया चीजों को चेंज करके around within the frame के अंदर। He found that most of everyone preferred the original। उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो उनसे लोग हैं उन्होंने ओरिजिनल को प्रेफर किया, whether it was a van, क्या बेशक ये वैन था, स्टिल लाइफ एंड ऑब्स्ट्रक्ट बाय मीरो, यानी कि नाम है बेसिकली ये। उन्होंने बताया कि ऑल्सो फाउंड चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द पेंटिंग्स रिड्यूस एक्टिवेशन। अगर हम उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दें, जगह बदल दें, तो उससे भी लोग कम एक्टिवेट होंगे। इन दोज ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर एरियाज लिंक्ड विद मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, जिसका ब्रेन का वो पार्ट जिसमें मीनिंग और इंटरप्रिटेशन होती है, वो कम एक्टिवेट होगा अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट में एलेक्स ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अंदर, उन्होंने एनालाइज किया कि विजुअल इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी पेचीदगी ऑफ डिफरेंट पीसेस ऑफ आर्ट एंड हर रिजल्ट, उसके रिजल्ट में सजेस्ट ये किया गया कि बहुत से आर्टिस्ट यूज अ की ऑफ डिटेल टू प्लीज द ब्रेन, कि वो कोई छोटी सी चीज की डिटेल जो सी है वो यूज करते हैं अपने दिमाग खुशी हासिल करने के लिए। बहुत छोटी चीज, और एंड द लिटिल वर्क इज बोरिंग, और बहुत कम काम जो था बोरिंग होता है, बट टू मच रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ परसेप्चुअल ओवरलोडेड। लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट, यानी माइंड उसको बहुत ज्यादा काम उस पर करता है अगर वो छोटी चीज होगी। एक और साइंटिस्ट ने वहां बात की, फोर्थ शायद। अच्छा जी, व्हाट्स मोर अपीलिंग पीसेस बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल, इन दोनों में क्या अपीलिंग ज्यादा चीज है? शो साइंस ऑफ फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स क्या चीज होते हैं? रिपीटेड मोटिव, जो चीजें रिपीट हो रही होती हैं उसके अंदर, रीअकरिंग इन डिफरेंट स्केल्स, मुख्तलिफ जगहों पे जो बार बार आ रही होती हैं। ठीक है ना, इसको ज्यादा उन्होंने प्लेस दी। फ्रैक्टल्स आर कॉमन थॉट थ्रू आउट नेचर। कुदरत के अंदर जो भी फ्रैक्टल्स हैं वो कॉमन है। मिसाल के तौर पे किसी माउंटेन पीक के अंदर या ब्रांचेस के अंदर आप देखेंगे काफी चीजें सिमिलर होती हैं। इसी तरीके से इट इज पॉसिबल दैट आवर विजुअल सिस्टम, जिस चीज को हम देख रहे हैं, विच इन्वॉल्व इन द ग्रेट आउटडोर, जो कि बाहर मौजूद होती हैं, फाइंड्स इट इजियर टू प्रोसेस सच पैटर्न। तो बड़ा आसान होता है कि ऐसे पैटर्न्स को प्रोसेस किया जाए। इट इज ऑल्सो इंट्रिगिंग दैट, ये भी चीज समझ आती है कि ब्रेन जो अपीयर टू प्रोसेस मूवमेंट व्हेन वी सी हैंड रिटन लेटर, जब हम कोई हाथ से लिखा हुआ देखें लेटर, तो फिर वो मूवमेंट प्रोसेस होती है एज इफ वी रिप्लेइंग द राइटर्स मूवमेंट ऑफ क्रिएशन। This has led some wonder whether Pollock's work feels so dynamic because the brain reconstruct the energetic actions the artist used as he painted। उन्हें कहा इसी तरीके से वो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि जी ब्रेन जो उनसे कनेक्ट करता है, चीजों को रिकनेक्ट करता है, जैसे आर्टिस्ट को चीजों को डिजाइन करता है। दिस मे बी डाउन टू आवर्स ब्रेन्स मिरर न्यूरॉन्स। ये हमारे दिमाग के जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उसको कम करता है, विच आर नोन टू मिमिक अदर्स एक्शंस, जो कि जाने जाते हैं दूसरों के एक्शंस को कॉपी करने के लिए। जो हाइपोथेसिस है विल नीड टू बी थॉरली टेस्टेड, उसको टेस्ट किया गया। हाउएवर इट माइट इवन बी द केस दैट वी कुड यूज न्यूरोस्थेटिक स्टडीज के। उन्होंने कहा जी हम न्यूरोस्थेटिक स्टडीज को यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी कहते हैं लंबी को, लॉन्जेविटी लंबी जिंदगी ऑफ सम पीसेस ऑफ आर्ट वर्क, कि कितने कुछ आर्ट वर्क्स की लॉन्ग लाइफ को स्टडी करने के लिए। while the fashion of the time might shape the what is currently popular, लेकिन जो वक्त है उसमें ये भी देखा जाता है कि आजकल के दौर में मशहूर क्या चीज है। वर्क्स दैट आर द बेस्ट अडेप्टेड टू आवर विजुअल सिस्टम्स, ऐसे काम जो कि हमारे दिमाग के साथ बेहतरीन तरीके से मुवाफिक हैं, सिंक हैं, मे बी द मोस्ट लाइकली टू लिंगर वंस, हो सकता है कि उनको पहले लटकाया जाए। द ट्रेंड्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन, पुरानी जनरेशन के लिए, हैव बीन फॉरगॉटन, जिनको लटकाया गया हो सकता है अब वो लोग उसको भुला चुके हों।
इट इज स्टिल अर्ली डेज टू फॉर द फील्ड ऑफ, अभी तक ये इब्तदाई दिन है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। एंड और उसके अलावा दी स्टडीज, और ये जो स्टडीज हैं प्रोबेबली ओनली अ टेस्ट ऑफ व्हाट इज टू कम। तो इससे सिर्फ यही पता लगता है कि क्या चीजें आने वाली हैं आगे फ्यूचर में। इट वुड हाउएवर बी फुलिश टू रिड्यूस आर्ट अप्रिसिएशन, तो आर्ट को अप्रिशिएट ना करें ये बेवकूफ़ी है। किसी भी साइंटिफिक लॉज के थ्रू आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट, हमें अंडरस्टैंड एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इम्पोर्टेंस स्टाइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर आर्ट के अंदर आर्टिस्ट का जो स्टाइल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जो जगह होती है तारीख के अंदर, और आर्टिस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका जो टाइम होता है, ये सारी चीज़ें उस पर इफेक्ट कर रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ऑफर्स, अगर जंग चल रही है तो उसको भी जेहन में रखें कि जी आर्टिस्ट जंग के दिनों में पैदा हुआ, अगर वो बहुत खुश था या खुशी के दिन थे या ईद के दिन थे, तो ये सारी चीजें उसकी आर्टिस्ट की जो जो काम है उसमें नजर आएंगी। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो चैलेंजेस भी लेके आता है और फ्रीडम भी लेके आता है टू प्ले विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की जा सके। बाज औक़ात इट इज़ नॉट सो डिफरेंट टू साइंस, साइंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वेयर वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सिस्टम्स, के जहाँ पे हम सिस्टम्स को देखते हैं एंड डिकोडिंग मीनिंग, और मीनिंग को डिकोड करते हैं सो दैट वी कैन व्यू एंड अप्रिशिएट, इसलिए कि हम लोग देख सकें और तारीफ कर सकें द वर्ल्ड इन अ न्यू वे, दुनिया को एक डिफरेंट तरीके से। ये जी हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो गया न्यूरोस्थेटिक की। आप लोगों से ये कहना था कि जब भी आप ट्रांसलेशंस को सुने तो अपने पास पेन रखें और लाइंस के ऊपर पेन को, पॉइंटर को या अपने हाथ से उसको आगे मूव करते जाएं। आपके पास ये हार्ड फॉर्म में जो सी किताबें मौजूद होनी चाहिए। ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो सा है वो आपको आप उससे फोकस अपना देखेंगे कि आउट हो गया। तो चलें जी, थैंक यू सो मच।